हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूले की। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या है कि आपको बेसिकली सारी चीज़ों को सेम ही पढ़ना है, लेकिन क्या है कि जैसे 4.2 एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको नहीं करना था और क्वेश्चन सेम ही होंगे, लेकिन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। तो चलिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला चलिए, इसमें क्या होगा, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो क्या होता है। x इक्वल्स टू प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया। अब आप सोचेंगे x ही मैंने क्यों राइट किया। यहाँ पे कोई भी आप एक एक्चुअल वेरिएबल लेट कर सकते हैं। x हो गया, y हो गया, मीन्स दो हमारे रूट्स निकलेंगे। तो ये प्लस और माइनस जो लगा है, लास्ट में क्या करेंगे, हम प्लस माइनस टेक आउट कर लेंगे और उस प्लस माइनस टेक आउट करने पे हमारे जो दो रूट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो 4.3 में हमें ये दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये डिडक्टेड पोर्शन है और हम क्वेश्चन 2 में जो दे रखा है, हमें क्वेश्चन 2 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपके लिए क्वेश्चन फर्स्ट ही करना है। तो कौन से मेथड से करना है, ये हमें करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वेश्चन फर्स्ट को ही करना है हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिएगा यही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है उसको वी कैन प्रूव बाय या वी कैन सॉल्व 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सेकंड मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर और थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जिसमें हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो डिडक्ट है, तो वो हमारा पोर्शन डिडक्ट है, वो नहीं आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, तो हम यहाँ बात करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे अगर हम इसका अरेंजमेंट निकालें, अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, हमारा a की प्लेस पे क्या है 2 है, x स्क्वायर सेम है, एंड b की प्लेस -7 एंड c प्लेस पे क्या है 3 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा a की प्लेस पे क्या ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे, एंड प्लेस ऑफ b इट विल बी -7 एंड प्लेस ऑफ c इट इज 3 बिकॉज दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो ये a b c हमने 1 बाय 1 टेक आउट कर लिए हैं। अब इनको इस फॉर्मूले में कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलिए देखते हैं। x इक्वल्स टू माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है। एक चीज को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कंजर्व करेंगे कि इसमें जो ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है और इस डिजिट का माइनस है। तो इसको हम इस तरीके से राइट कर लेंगे, ये क्योंकि ये तो फॉर्मूले का है और ये v का माइनस है, यानी इस डिजिट का माइनस है। तो -7 यानी ब्रैकेट में राइट करेंगे। देन आफ्टर हम क्या राइट करेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, b की प्लेस क्या है -7,
तो हम क्या करेंगे, -7 का स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, अब क्या आ जाएगा, 4 फॉर्मूले का है तो फॉर्मूले का हमने 4 लगा दिया। ए प्लेस पे क्या है 2 लगा दिया, एंड बी प्लेस पे क्या है हमारा -7, ये इस तरीके से। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, हमारा आ जाएगा अपॉन 2 है। तो ए की प्लेस पे हमारा क्या है 2 है, ठीक है ना। 4ac बी स्क्वायर हो गया -4, ए के प्लेस पे 2 है एंड सी की प्लेस पे, सॉरी यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि ये सी की प्लेस है, यहाँ पे हमारा 2a हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, माइनस माइनस ये हमारा हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे दिखेगा स्क्वायर में कोई भी डिजिट होती है, अगर वो निगेटिव में है इसका स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये हमारा हो जाएगा 49 प्लस का। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि कोई वैल्यू निगेटिव नहीं है तो 4 2 8, 8 3 24, तो ये हमारा आ जाएगा 24, और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये x इक्वल्स टू इस तरीके से। अच्छा, अब क्या कर लेंगे, इसको आगे सॉल्व आउट कर लेंगे। तो 49 माइनस 24 देन इट विल बी 25 अपॉन 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस, अच्छा देखिए, अब यहाँ 25 का अगर स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हमने 5 राइट कर लिया, अपॉन 4 जैसा था वैसा ही राइट कर लिया, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन राइट करनी है, बिकॉज वी हैव टू गिव इन 2 साइन प्लस एंड माइनस बोथ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन साइन का सेपरेशन करेंगे। तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, टेक पॉजिटिव, यानी हम पॉजिटिव साइन पहले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और यहाँ पे राइट कर लेंगे प्लस, और ये हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 4 हो गया, यानी x इक्वल्स टू, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 5 12 अपॉन 4, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, यानी x की जो वैल्यू आ गई, यानी जो एक हमारा पहला रूट आ गया पॉजिटिव वाला, वो आ गया 3। अब हम इसी तरीके से क्या राइट कर लेंगे, टेक नेगेटिव, यानी इसी पोर्शन को हमें इसी वाले पोर्शन को डबल करना होता है, एक बार फॉर पॉजिटिव के लिए देन नेगेटिव के लिए। तो ये हमारा आ गया नेगेटिव, टेक नेगेटिव करेंगे तो देन इट विल बी x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। इसमें क्या है, इसमें हम पॉजिटिव साइन नहीं लेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 2 अपॉन 4, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4, देन इट विल बी x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। तो हमारे रूट्स क्या आ जाएंगे, सो दैट रूट्स इक्वल्स टू, पहला रूट्स हमारा क्या आ गया है 3, एंड सेकेंड रूट्स केम 1 अपॉन 2। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप दिस क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए फिर से हम इसको वैल्यू को टेक आउट कर लेंगे। ए की वैल्यू पे क्या है, ए की प्लेस पे 2 है, एंड बी की प्लेस पे 1 है, एंड सी की प्लेस पे -4 है। तो फिर से हमारा भाई माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूले को हम 1 टाइम राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम कि माइनस, अच्छा इसमें क्या है, देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में था कि यहाँ भी माइनस था लेकिन इसमें नहीं है, तो हम डायरेक्टली ही इसको -1 ऐसे राइट कर लेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी की प्लेस पे क्या है हमारा 1 है, तो ये 1 स्क्वायर आ जाएगा, -4 सेम एज इट इज आ जाएगा। ए की प्लेस पे हमारा क्या है 2 है, तो 2 आ गया, एंड सी की प्लेस पे क्या है -4, तो ये -4 आ जाएगा अपॉन 2a। तो ए की प्लेस पे क्या है 2, ये आ जाएगा हमारा। तो x इक्वल्स टू -1, और ये प्लस माइनस, सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारा 4 हो ही जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 मिल जाएगा माइनस, ठीक है, ये 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 33,
तो -1 प्लस माइनस √33/4। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था कि बिल्कुल फाइनल आंसर मिल गया था, इसमें क्या होगा हमें कि फाइनल आंसर नहीं मिलेगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। x इक्वल्स टू, अब यहाँ पहले हम ये राइट करेंगे टेक पॉजिटिव, तो x इक्वल टू -1 प्लस √33/4। तो ये तो टेक पॉजिटिव के लिए हो गया। अब क्या करेंगे हम, टेक निगेटिव कर लेंगे। तो टेक निगेटिव के लिए भी हमारी वैल्यू यही हो जाएगी, क्या, टेक निगेटिव। तो x इक्वल्स टू -1 माइनस √33/4 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू ये आ गई और एक x की वैल्यू ये आ गई। तो इसलिए हमारे जो रूट्स होंगे वो रूट्स क्या हो जाएंगे, -1 प्लस √33/4 कॉमा -1 माइनस √33/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फिर से हम क्या करेंगे, वैल्यूज को राइट कर लेंगे वन बाय वन। ए की प्लेस पे क्या है, 4 है, एंड प्लेस ऑफ v 4√3 है, एंड प्लेस ऑफ c 3। फॉर्मूला राइट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, -v प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए x इक्वल्स टू प्लेस ऑफ v क्या आ जाएगा, 4√3 और माइनस तो फॉर्मूले का है ही है, तो ये हम माइनस फॉर्मूले का लगा लिया, प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट आ गया, b²। तो b की प्लेस पे क्या है, 4√3² माइनस, अब ये 4 फॉर्मूले का आ जाएगा, a की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड c की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2a, और a की प्लेस पे हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर लेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, -4√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्या, क्योंकि ये 4 तो विदाउट रूट में है और ये 3 रूट में है, तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे। देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16। चलिए हम इसको यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3। क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू रूट में होती है, अगर उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है सेम नंबर से, देखिए √3 का स्क्वायर की बात करें तो ये होता है कि √3 इंटू √3, और √3 की मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये आ जाएगा 3। तो इसीलिए √3 का स्क्वायर क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से कोई भी अगर वैल्यू हमारे पास होती है तो वो सेम में ही आ जाता है। जैसे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है वो हमें सेम नंबर ही देती है रूट के स्क्वायर के लेकर। चलिए अब 14 3 हो जाएगा 16 3 हो जाएगा 48। तो ये हमें यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, डायरेक्ट हम 48 को ही राइट कर लेंगे। अब क्या आ जाएगा, देखिएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 आ गया। अरे ये तो हमें सेम वैल्यू मिल गई, 4 2 जा 8, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। अब क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0/√8। अब फिर से भाई अपनी पुरानी प्रोसेस, क्या कि टेक पॉजिटिव एंड टेक निगेटिव। टेक पॉजिटिव करेंगे, देखिए अच्छा एक चीज और भी है इसमें, यहाँ पे तो मिल गया 0, यानी ये इतना पोर्शन क्या हो गया, एंड हो गया, ये यहाँ से कुछ नहीं बचा। ये तो हमारे पास बचा क्या है कि बस यही चीज बची है, यानी ये क्या हो गया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखिएगा, जैसे हम लोग पहले छोटे पे फ्रैक्शंस किया करते थे, जैसे मान लिया ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, ये इस तरीके से है। तो देखिए ये सेम चीज होती थी तो हम इसको ये कर लेते थे इस तरीके से, 1 प्लस 3 यानी 4/4 आगे सॉल्व कर लेते थे। सेम प्रोसेस इसमें भी है। अगर आपको ये चीज दी होती, ये चीज मान लिया पहले से दी है, तो क्या आप इसको ये नहीं राइट कर सकते 1/4 प्लस 3/4। कहने का मतलब क्या है, हम इस चीज को ब्रेकआउट कर लेंगे।
सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि हम क्या करेंगे, इस चीज को ब्रेकआउट कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा आ गया 0 और इस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू -4√3। ये रफ हमारा था, खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने राइट किया है। अच्छा 4√3 आ गया। अब ये यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, सीधे राइट करेंगे ये, और वो तो 0 के अपॉन में 8 हो ही जाएगा, तो खत्म ही हो गया सीधे। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ जाती है। अब क्या करेंगे इसमें हम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -√3/2। ये इस तरीके से, तो इसमें क्या आ गया, -√3/2 आ गया। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, दोनों ही रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव ही आ जाएंगे। हमारे पास जितने भी रूट्स होंगे वो दोनों रूट्स निगेटिव आ जाएंगे। तो इसका जो सेकंड रूट्स होगा वो भी माइनस का ही हमारा आ जाएगा, यानी -√3/2। ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें एक ही साइन का रूट्स बचा है तो दोनों रूट्स सेम साइन के हो जाएंगे, यानी रूट्स इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, -√3/2 कॉमा -√3/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -v प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2। फिर से हम वैल्यू को काउंट कर लेंगे। x इक्वल्स टू प्लेस ऑफ b, चलिए हम यहाँ पे क्या कर लें, पहले a b c की वैल्यू नहीं राइट किए थे, तो यहाँ पे हम a b c की पहले वैल्यू यहाँ राइट कर लेते हैं। a की प्लेस पे क्या है बेटा, 2 है, और प्लेस ऑफ b 1 है, और प्लेस ऑफ c 4 है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ v यानी माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस, सेम प्रोसेस है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, तो ये भी सेम ही है, यानी b² आ गया, 4 फॉर्मूले का आ जाएगा, a मीन्स क्या आ जाएगा 2 एंड c मीन्स आ जाएगा 4 अपॉन 2 आएगा। तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 2 8, 8 4 32 आ गया, अपॉन 4 आ गया। x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 31 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है 1 और ये माइनस का है 32, तो इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, तो माइनस का 31 आ गया, अपॉन 4 आ गया। तो इसमें एक ही रूट मिला है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि टेक पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस का दे रखा है, तो सारी चीजें माइनस की आ गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि डू नॉट एग्जिस्ट, यानी जो आंसर होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या हम ये बोल सकते हैं द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, यानी जो किसी नंबर का स्क्वायर है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसलिए हमने क्या राइट कर लेंगे, डायरेक्ट डू नॉट एग्जिस्ट। तो आपकी जो बुक में आंसर दिया होगा वो डू नॉट एग्जिस्ट का ही दिया होगा। देखिएगा हम क्वेश्चन 5 की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें बता दें, जिसमें क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कटा हुआ है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ये नहीं करने हैं, क्वेश्चन 8 नहीं करना है, क्वेश्चन 9 नहीं करना, और क्वेश्चन 10 नहीं करना है। मीन्स अब हमें 5, 6, 7 और 11 क्वेश्चन नंबर करना है, तो वो जो क्वेश्चन नहीं करने वो डिडक्टेड पोर्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं। तो 5 में क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम हमें दे रखी है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। यानी शेफाली एक लड़की है, तो उसके 2 सब्जेक्ट में जो मार्क्स है उनका सम दे रखा है कि 30 है। अच्छा, हमें एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि शी गॉट हाउ मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, यानी क्या है कि
कितने मार्क्स उसने मैथमेटिक्स में गेन किए हैं, कितने मार्क्स उसने इंग्लिश में गेन किए, ये नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों का जो सम है वो 30 बैठ रहा है उसका। अच्छा आगे पढ़ते हैं, करके हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, उसने क्या किए हैं, मैथ में 2 मार्क्स ज्यादा हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अच्छा यानी उसने क्या किए हैं कि जो मैथ के मार्क्स हैं 2 मार्क्स उसके मैथ में ज्यादा हैं और इंग्लिश में कितने हैं, 3 मार्क्स कम हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यदि उसके मार्क्स का जो प्रोडक्ट करते हैं, दोनों के मार्क्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं मैथ्स और इंग्लिश का, तो उसका प्रोडक्ट 210 बैठता है। तो कह रहे हैं कि फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, यानी हमें उसके दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स को फाइंड आउट करना है। तो हम पहला स्टेटमेंट क्या बनाएंगे कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसके 2 ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स उसको दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथ्स के मार्क्स को लेड कर लेंगे। तो लेड विद द मैथ्स मार्क्स, मैथ्स मार्क्स। तो मैथ्स के मार्क्स क्या मान लिए हमने, एक्स मान लिए, कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं उसको कितने मिले हैं, एक्स मिले हैं। तो अब क्या हो जाएगा, सो दैट इंग्लिश मार्क्स, सो दैट इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएंगे। अब आपको एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, क्या कि जो दोनों का सम है वो क्या है, 30 है। दोनों का सम क्या है, 30 है। तो एक को हमने x ले लिया, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 माइनस का x। दूसरा क्या हो जाएगा, 30 माइनस का x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x भी उस 30 में शामिल है, तो इसलिए क्या कर लेंगे, 30 माइनस का x कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए इंग्लिश के मार्क्स। चलिए इस चीज को थोड़ा सा और मैं क्लेरिफाई कर देता हूं कि जैसे मान लिया कि ये माइनस ही क्यों करते हैं। जैसे मान लिया 2 भाई हैं, एक भाई ये है और एक भाई ये है, और इन दोनों के पास 30 रुपीज है। इन दोनों के पास 30 रुपीज है, तो ये M है और ये है हमारा E। M मीन्स मैथ, E मीन्स इंग्लिश, और दोनों का सम कितना आता है, 30 आता है। अच्छा, तो हमने जो मैथ के पास रुपए थे तो उसको हमने x ले लिया था। देखिए यहाँ पे x लिया तो x ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो E है यानी इंग्लिश वाला लड़का इक्वल टू ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए क्या होगा, ये x जो है उस तरफ जाएगा, क्योंकि हमें E को फाइंड करना है, तो x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस का x। तो इसीलिए ही हमने ये स्टेटमेंट यहाँ 30 माइनस का x राइट कर लिया। यानी जो इंग्लिश वाला लड़का होगा उसके पास कितने रुपए होंगे, 30 माइनस का x या 30 माइनस की x वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इस चीज को अटेंड कर लेते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि 30 माइनस x ही क्यों राइट किया, क्योंकि 2 लड़के थे, एक M था एक E था, दोनों के पास 30 रुपीज थे। तो M के पास जो रुपए हैं वो x है और E के पास रुपए हैं वो पता नहीं है कितने हैं, इक्वल टू 30 आ गया। इस x को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस का x, यानी E के पास जो रुपए होंगे वो कितने होंगे, 30 माइनस का x। इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, उन्होंने ये बोला है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो क्या है, 2 अगर ज्यादा कर ले, मैथ्स के मार्क्स क्या कर लें, 2 ज्यादा कर लें, 2 मैथ्स में 2 प्लस कर दें, और क्या कर दें, इंग्लिश में कितना कर दें, 3 माइनस कर दें। इंग्लिश के मार्क्स ये है और इंग्लिश में हमने 3 माइनस कर दिया ये, और इन दोनों वैल्यूज का क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। इन दोनों वैल्यूज का हम क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता है, उन्होंने कहा है 210 हो जाता है। देखिए लिखा भी है, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि मैथ्स में 2 मार्क्स प्लस कर दें, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, यदि इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दें, और क्या कर दें, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन, यानी जो उनका प्रोडक्ट हो जाता है वो कितना हो जाता है, 210 हो जाता है।
तो हमने भी यही किया है। क्या किया है कि मैथ्स में इनके 2 मार्क्स प्लस कर दिए और इंग्लिश का तो मार्क्स इतना है ना 30 माइनस का x, तो इस इंग्लिश के मार्क्स में 3 माइनस कर दिए और इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो किसके इक्वल टू रख दिया 210 के, जो कि हमें दिया है। अब क्या कर लेंगे, वही पुरानी प्रोसेस, हम दोनों का 1 बाय 1 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे दोनों इक्वेशंस का। चलिए देखते हैं। पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2 हो गया हमारे पास, ये 30 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस का x इक्वल टू 210। अब क्या करेंगे, इस x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 27 से, तो ये हमारा हो जाएगा 27x, और फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस वाले x से, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। फिर इस 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 27 से, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 54, 27 टू जा 54 हो जाएगा। और फिर 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस माइनस 2x से, माइनस x से, तो ये हमारा बन जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 210, ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिएगा इसको हम अरेंजमेंट कर लेंगे किस तरीके से। ये x, देखिए ये 27 माइनस का है और ये 2x, सॉरी ये 27 प्लस का है और ये 2x माइनस का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और इस कंडीशन में 25 बचेगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चलिए पहले ये एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई बात नहीं, बाद में अरेंजमेंट कर लेंगे। 54 और ये देखिएगा ये 210 जब इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। हमने अभी क्या सॉल्व किया था, इसको और इसको सॉल्व किया तो 25 मिल गया। अब हम इससे क्या कर लेंगे, 54 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इससे 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी 200। देखिएगा यहाँ पे हम 210 माइनस का 54 कैरी किया, 10 4 गया, 6 आ गया, यहाँ पे हमारा हुआ 0 यानी 10 5 और ये 1, 156 आ जाती वैल्यू हमारे पास, यानी 20। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले राइट कर लेंगे और ये 25x आ गया और 156 किसका आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू है, तो चूंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए कौन सी वैल्यू बचेगी, माइनस की ही वैल्यू आएगी 156। यहाँ पे 156 हमारा आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ये x लिखना भूल गया था, यहाँ पे ये x भी आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 25x हो गया हमारा और ये माइनस का 156 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको हम किससे सॉल्व कर लेंगे, स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेंगे, जैसे पहले सॉल्व करते थे सेम प्रोसेस में हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 156 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, सॉरी फैक्टर निकाल लेंगे। चलिए 156 का फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 13 3 जा 39, इस तरीके से, तो ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा 3 बन गया 3। अब 2 फैक्टर बना लेंगे, क्या कि माइनस करने पे हमें 25 मिलना चाहिए, तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे, 13 3 जा 39 ये हो गया, 2 2 जा 4 ये हो गया, नहीं बनेगा हमारा। अब पॉज करना इसको, हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी और ये 156 जो है ये प्लस का होगा ना कि माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके फैक्टर कर लिए तो फैक्टर हमें ये मिलते हैं इस तरीके से। उसके बाद में क्या कर लेंगे, हम इनका अरेंजमेंट करेंगे कि प्लस करने पर 25 मिले। तो देखिएगा 13 को हम अकेला रहने देंगे और इस 3 को भी शामिल कर लेंगे, क्या 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो एक हमारे पास आया 12, दूसरा हमारे पास 13 है ही है, और 12 और 13 को अगर हम प्लस करते हैं तो इट विल बी 25।
तो ये हमारा 25 हो जाएगा और 25 हमें मिलना चाहिए था, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा वो भी चाहिए किसका, माइनस का चाहिए हमें 25। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों वैल्यूज को माइनस के साथ ही अरेंजमेंट करेंगे, तभी तो हमें 25 मिलेगा माइनस का। तो हम क्या कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0 हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए स्क्वायर था तो 2x थे, एक इधर आ गया एक इधर आ गया, माइनस का 12। फिर से इसमें क्या कर देंगे, देखिएगा यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, और हमने आपको बताया था कि जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर की डिजिट क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगे, यानी अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें 13 है और x है, x हमें अंदर रखना है, जैसे यहाँ पे x अंदर है, इसका मतलब क्या है कि हमें कॉमन क्या लेना है, 13 ही कॉमन लेना है। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो मैंने आपको बता रखा कौन सा मेथड, HCF मेथड। आप HCF निकाल लीजिए इन दोनों का, HCF कितना आएगा, 13 ही आएगा। और यहां से भी हमें पता चलता है कि वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए अंदर, x। तो x अंदर भैया कब होगा, जब 13 आएगा इधर और x जाएगा इधर। इसका मतलब कि हमें 13 ही कॉमन लेना है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और ये वैल्यू माइनस की हमने यहाँ पे कॉमन ली है, तो यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। और अब जब आप 13 से 156 को डिवाइड करेंगे तो 12 ही मिलेगा, ये जो वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ आ जाएगी, तो ये 12 मिल जाएगा। चाहो तो आप डिवाइड लगा के देख लेना, 13 से 156 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। अच्छा ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो ये x माइनस का 12 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, x माइनस का 13 आ जाएगा, इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब सेम आउट कर लेंगे, x माइनस का 12 इक्वल टू हुआ 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और इस तरीके से x माइनस का 13 इक्वल टू 0 होता है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 13, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 13 आ गई। तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे थे कि सर ने तो बोला था कि एक वैल्यू नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव आए दोनों पॉजिटिव आए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाती है तो हम क्या करेंगे, हमारे आंसर्स होते हैं 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, इफ x इक्वल टू क्या ले लें, 12। यदि हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यदि x की वैल्यू 12 लेट करते हैं, x की वैल्यू को क्या लेट करते हैं, 12 लेट करते हैं। देखिएगा यदि हमारी x की वैल्यू को 12 लेते हैं तो मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे, सो दैट मैथ्स मार्क्स क्या होंगे, 12 हो जाएंगे। और इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, हमने कितने लेट किए, 30 माइनस का x, तो 30 हमारा ये आ गया, और x की प्लेस पे हो जाएगा 12, यानी इट विल बी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए 18, ये हमारे पास 18 मार्क्स आ गए इंग्लिश में। अच्छा अब क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस, इफ x इक्वल्स टू 13, यदि x की वैल्यू को क्या लेट करें, 13 लेट करें, तो इसीलिए मैथ्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, मैथ्स मार्क्स कितने होंगे, 13, यानी x की वैल्यू 13 ही है। उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का 13, तो ये हमारा हो जाएगा 70। तो सही है मेरे आंसर, ठीक है ना। तो इसके 2 आंसर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन जिनमें सेम रूट्स निकलते हैं तो उनके 2 आंसर होते हैं, तो उनको हम बाई कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी पहली कंडीशन लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, दूसरी कंडीशन लेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और जो आपके बाकी 3 क्वेश्चन रह गए हैं, यानी 6 और क्वेश्चन नंबर आपका आता है 6, 7 और 11, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।